पाकिस्तान में 17 फरवरी से लेकर आज तक ट्विटर यानी कि जो एक्स है वो अभी तक बंदिश का शिकार है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो नेट ब्लॉक्स जो कि मॉनिटर है मुख्तलिफ दुनिया के अंदर इंटरनेट और इससे मुतालिक मामलात पे, उसने आज दोबारा ट्वीट किया है कि एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के बंदिशें नजर आ रही हैं, ब्लॉकेट्स नजर आ रही हैं। अब इस बंदिश का जिम्मेदार कौन है? जब हम कोई गवर्नमेंट से पूछते हैं, वजीर इत्तलात से, तो वो पीटीए की तरफ मोड़ देते हैं मामला, पीटीए से बोलते हैं तो वो वफाकी हुकूमत की तरफ मोड़ देते हैं। ये कलीमुल्ला वाली जो पॉलिसी है ये अपनाई हुई है। मुर्तजा सोलंकी साहब से जब पूछा गया जी कि क्यों बंद है ट्विटर, तो उनका क्या कहना था, सुनिए। एक्स को किसने एक्स किया है? बेहतर होगा कि आप वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चेयरमैन पीटीए से रब्ता करें। तो फिर पूछा बीबीसी ने पीटीए से कि भाई किसने इंटरनेट को बंद किया है, तो पीटीए ने सारा जो मामला था वो डाल दिया हुकूमत के ऊपर और उन्होंने वजारत दाखिला पे मामला छोड़ दिया। और ये हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में एक्स को बंद किया गया है। सो मुर्तजा सोलंकी साहब को नहीं मालूम कि उनकी हुकूमत के कहने पे एक्स को बंद किया गया है, वो पीटीए पे डाल रहे हैं, पीटीए कह रहे हैं हुकूमत में डाल रहे हैं। सो कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस दौरान आज खबर आई है अखबार के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोई 7 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी तादाद आपके मुल्क के लोगों की, आप उनकी आवाज दबाना चाहते हैं ट्विटर और बाकी फोरम्स को बंद करके। दिस डज नॉट मेक सेंस। ये अगर आपने 2024 में एग्जिस्ट करना है तो ये आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये तो जी हुकूमत मौजूदा उसका ये मौकफ था। पाकिस्तान की सियासी जमातें इन सिविल लिबर्टीज के मामले पे कहां खड़ी हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम बात करें तो किस किस सियासी जमात ने इस मामले में अभी तक आवाज उठाई है, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ हमें इस हवाले से नजर आती है। और उसमें हमने देखा कि अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट की कि वो बाकायदा इसको कानूनी तौर पे चैलेंज करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। सो वो उन्होंने इंडिविजुअली या पार्टी की मां पर इसको चैलेंज किया है। अगली जो जमात है पीपल्स पार्टी, जिसमें थोड़ी सी हमें नजर आती है कि ये कहीं कोई प्रिंसिपल पोजीशन लेने की कैपेसिटी है, लेकिन इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे खामोश है। जब इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद हुआ था वो पिटीशन लेकर तो गए, लेकिन वो भी ऐसे लग रहा था कि खाना पूरी है। प्रीएम्प्टिव पिटीशंस ना पीटीआई ने दायर की थी ना पीपल्स पार्टी ने दायर की थी। और पीएमएलएन से तो हमें इन बातों की तवक्को रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके दौर के दरमियान वो ऐसी तमाम कानून साजी हुई है जिसमें इंटरनेट के ऊपर बंदिशें भी हुई हैं और इंटरनेट एक्टिविस्ट की जिंदगी मुश्किल में भी डाली है। सो बहरहाल सवाल यह है जी कि इंटरनेट अगर वजारत दाखिला पीटीए में से कोई बंद नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो उसमें सबसे हिलेरियस एंगल है वो ये है कि हमारे वजीर आजम साहब, निगरान वजीर आजम ही है, चंद दिनों के मेहमान हैं, वो भी जब ट्वीट करते हैं तो वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप पूरी कौम को तरगीब दे रहे हैं कि आप सब फ्री खरीद के जिस तरह से भी जो भी वीपीएन मिलता है वो हासिल कर लें और उसके जरिए ट्वीट किया करें, क्योंकि सरबराही ममलिकत ट्वीट इस तरह से कर रहे हैं। उमर सैफ साहब जो कि आईटी की मिनिस्ट्री और रेवोल्यूशन की बातें करते हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे टेक ऑफ कर रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, वो भी मुतअद्दिद बार वीपीएन ही इस्तेमाल करते हुए ट्वीट्स कर रहे हैं। सो वो भी आपको यही तरगीब दे रहे हैं कि जी वजीर आईटी की आप वीपीएन इस्तेमाल किया करें। लेकिन इस सब का एक बहुत अहम एस्पेक्ट है और वो ये है कि ट्विटर से बहुत सारे लोगों का रोजगार मुंसलिक है। नवीद इफ्तिखार साहब मेरे जाती दोस्त भी हैं और बाकायदा पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें पढ़ने लिखने और जो फॉरवर्ड लुकिंग जो कैपेसिटीज बिल्ड करने के बहुत बड़े प्रचार भी करते हैं। वो कहते हैं जी उनकी सऊदी टेक कंपनी से मुलाकात हुई और जब उन्होंने देखा कि इंटरनेट शटडाउन होता है पाकिस्तान में, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर काम आउटसोर्स करने से मना कर दिया है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो आईटी तबके से लोग ताल्लुक रखते हैं, जिनका रोजगार मुंसलिक है, उससे आप देखें कि जब उनको काम नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आना है, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको भी धक्का लगेगा। तो सारी बातें छोड़ दें, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने टेक ऑफ करना है, डिजिटल रेवोल्यूशन होना है, तो इस तरह की बंदिशों से वो नहीं हो सकता है। ये बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। इसको हम इसमें किस तरह बेहतरी आएगी कि आप इसको हम न्यू नॉर्मल देखें और उससे जो लोगों के पैसे कमाने की, रोजगार के मौके कैसे इफेक्ट होंगे। उसामा खिलजी साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, सारे मामलात पर बड़ा एक्टिवली देखते भी हैं। उसामा, इशू ये है कि चलें अगर आपको इसमें सेंसरशिप और सिविल लिबर्टीज के मामलात नहीं है, लेकिन जो टेक सेक्टर है हमारा, जो बड़ा डायरेक्टली जिनके लिए रियासत
अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रही, वो खुद आगे बढ़ के अपने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, उनका काम भी अफेक्ट होगा। तो ये क्या बात हमारे उसमें नेशनल कॉन्शियंस में नहीं है कि लोगों को एक्चुअली आप एक्टिवली हर्ट कर रहे हैं इस तरह की काम करके? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है पाकिस्तान की आईटी सेक्टर के लिए। बल्कि आप देखें तो आईटी सेक्टर वाहिद वो सेक्टर है जो कोविड के दौरान और उसके बाद भी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। और जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनका काम जो है बेहतरीन फ्रीलांसर्स में जाना जाता है पूरे मुल्क में। और उसमें जिस तरह आपने कहा, वो खुद ही अपनी अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं, वो ऑनलाइन जाके सीख रहे हैं, फिर क्लाइंट्स को जो है सर्विसेज दे रहे हैं। और इससे जो पाकिस्तान को फॉरेन इनकम जो बहुत ज्यादा हमें जरूरी है, डॉलर्स की, फॉरेन एक्सचेंज की, इनकी वजह से आ रहा है। लेकिन जिस तरह भी आपने दिखाया, ये 9 मई के बाद भी हमने देखा था 4 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया गया हुआ था पूरे मुल्क में। और उसके बाद सारी फ्रीलांस की जो वेबसाइट्स थी, उसके ऊपर पाकिस्तानी जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उनके ऊपर नोटिस आ रहा था कि आप पाकिस्तान से अगर आप काम करना चाहते हैं तो अभी उधर इंटरनेट बंद है, ये आपको जो है काम नहीं करके दे पाएंगे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा कंपनियां कह रही हैं कि इधर तो आप अगर रिस्क असेसमेंट देखें तो कल को कोई भी वेबसाइट बंद हो जाती है, हुकूमत की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता, तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। और उसकी वजह से फिर हमारे बिजनेस और आईटी सेक्टर को एक बहुत बड़ा धचका जो है पड़ रहा है, बल्कि अभी ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है इसको। तो मेरे ख्याल से अगर ये चाहते हैं कि कोई बेहतरी आए, इकोनॉमी में बेहतरी आए, लोगों की रोजगार में बेहतरी आए, तो आप इसमें और इन्वेस्ट करें और लोगों को ट्रेन करते जाएं, बजाय ये कि आप इंटरनेट बंद करते रहें और सोशल मीडिया बंद करते रहें सियासी रीजंस के लिए। और वैसे भी जो बातें हैं लोग वो करते रहेंगे। आपने ट्विटर बंद कर दिया तो क्या वीपीएन के साथ लोग नहीं यूज कर रहे, या ट्विटर के अलावा भी कोई बातें नहीं कर रहा, कोई आपस में कोई तबादला ख्याल नहीं कर रहा, तो कि काउंटर प्रोडक्टिव सा एक वो मैसेज। अच्छा, सियासी जमातों का मैंने खासतौर पे बात की कि देखिए इसमें जो कुछ बेहतर अगर हम हिस्ट्री देखें तो पीपल्स पार्टी की कमिटीज के अंदर और दीगर जगह थोड़ी बेहतर पोजीशंस है। तहरीक इंसाफ चूंकि इस पूरे इशू के अंदर विक्टिम है तो दे आर वेरी वोकल। पीएमएल की तरफ से तो खामोशी है। मतलब आपके नजदीक अगर आप स्कोर कार्ड दें तो कौन सी सियासी जमात की सिविल लिबर्टीज के साथ ज्यादा कमिटमेंट है? मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं है, और वही हमें नजर आ रहा है। अभी तक आपने क्यों नहीं आवाज उठाई किसी सियासी जमात से? और जो आपके नौजवान लोग हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी नुमाइंदगी किस तरह से कर रहे हैं? अगर आप यंग लीडर्स की पार्टी बनना चाहते हैं या यंग लीडर्स का सपोर्ट चाहते हैं, या आपकी लीडरशिप यंग है, तो वो क्यों नहीं दिखा रही है कि वो यंग लोगों के लिए बोल रही है? आप प्रेशर क्रिएट करें। अगर सियासी पार्टियां ये काम नहीं करेंगी तो फिर वो सियासत में क्यों है, वो गवर्नमेंट में क्यों है? क्या वो इसलिए जो है हमारे टैक्सेस को इस्तेमाल करके हुकूमत में आते हैं, हमारे वोट्स लेकर आते हैं ताकि वो लोगों पे और कतगने लगाएं? तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फेलियर है इनकी तरफ से। दूसरी जानब आप देखते हैं सिविल सोसाइटी और मीडिया की तरफ से ही आवाज उठ रही है इस पे, लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सियासी जमातें जो है सारी उनकी कारकर्दगी यही है। पीएमएलएन जो है पीका का कानून लाई, फिर पीटीआई जो है उन्होंने पीका के कानून को बदतर करने की कोशिश की, और इन दोनों पार्टी जो है विक्टिम रह चुकी हैं इस कानून की। और पीपल्स पार्टी भी सेनेट में इसको रोक सकती थी जब पीएमएलएन इसको लाई थी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका इस कानून को। तो मेरे ख्याल से सब मुलव्वस हैं इसमें, और मेरे ख्याल से इनको खौफजदा भी हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पसंद जवाबदेह होना लोगों का, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों के पास आवाज है, वो जवाब मांगते हैं आपसे और सवाल उठाते हैं। तो ये जमहूरियत का एक जो है प्रोग्रेस ही है सोशल मीडिया, जिसपे लोग उस पे सवाल उठाते हैं। तो इसके साथ आप जितना इंगेज करेंगे, जितना उधर आपकी प्रेजेंस होगी, और स्टेट को भी चाहिए उधर अपनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लाए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया उसामा।